पिछले क्लास में आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में बताया गया था। तो जिस बच्चों ने क्वेश्चन पूछा मैं उनके नंबर पे कॉल करके उनको समझाने का प्रयास किया था। और मैं ये आशा करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे, यदि उसको वीडियो नहीं बना पाया तो मैं प्रत्येक बच्चों से फेस टू फेस यानी कि वॉइस कॉल के माध्यम से आपसे कॉल कर करके आपको बताने का प्रयास करता ही रहूँगा। तो आज हम नए चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर है, डिक्शनरी। मतलब क्या हुआ? शब्दकोश। तो हमें डिक्शनरी में करना क्या है? आप डिक्शनरी के बारे में पूर्णतः अवगत हैं कि मैं डिक्शनरी कहते किसको हैं? ये आपका हो गया। हाँ, डिक्शनरी का मतलब क्या हुआ? शब्दकोश। इसमें मुझे समझना ये है कि डिक्शनरी का पैटर्न कैसे चलता है। अर्थात डिक्शनरी में होता क्या है कि वर्णमाला को जो प्रारंभ होता है ए से, और ए से प्रारंभ होते हुए ए बी सी डी इस तरह से लगातार अंततः जाता है जेड में। और इसमें सिर्फ डिक्शनरी की बात नहीं होती है, डिक्शनरी में भी वही चीज होता है जो आपके मोबाइल फोन में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है उसमें जब आप देखिएगा जो नंबर सेव होता है तो उसमें भी सेम वही बात होता है। ए से प्रारंभ होता है, ए करके जो इनका नाम रहेगा वो पहले शो करेगा, उसके बाद ए बी से शो करेगा, फिर ए सी से शो करेगा। इस तरह से क्या होता है, पैटर्न आपका धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब ए बी सी डी इस तरह से लगातार बढ़ते 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 लास्ट जो होता है वो जेड तक चला जाता है। अर्थात मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि डिक्शनरी में होता क्या है। जैसे कि कोई नाम ए बी है, सी है, डी है, या ए बी सी एन है, या ए बी एल सी है, एक्स है, इस तरह से कोई है, तो कौन सा पहले आएगा डिक्शनरी में व्यवस्थित करने पर? तो होगा क्या, यहाँ देखिए ए बी सी डी है, तो मैं ऐसे में करूँगा क्या कि मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर कहाँ से टैली कर रहा है। फिर मैं देखूंगा सेकंड लेटर की क्या सेम तो नहीं है, ये भी सेम है। फिर मैं थर्ड लेटर की बात करूंगा, तो थर्ड लेटर में देखा जाए ये सी है, ये सी है, ये सी है। यदि ये तीन 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 है और ये क्या है, ये बड़ा हो गया है, तीन से क्या हुआ है, बड़ा हो गया है। चूंकि ये बड़ा हो गया इसलिए लास्ट में आएगा, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यही सब आएगा। उसके बाद दूसरा में आ जाते हैं, नेक्स्ट लेटर में आ जाते हैं। यहां देखिए इसका मान 4 है, 14 है और 24 है। तो 4 सबसे पहले होगा, जो सबसे छोटा होता है वह सबसे पहले होगा। ये 1 नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया, ये 3 नंबर पे हो गया, 4 नंबर पे हो गया। डिक्शनरी का पैटर्न यही है, मतलब छोटा से बड़ा की ओर सारे लेटर एडजस्ट किए हुए होते हैं। और इसमें आपको 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये पूछता है कि कौन सा लेटर फर्स्ट में होगा, कौन सेकंड में होगा, कौन थर्ड में होगा, कौन फोर्थ में होगा। एक ये पूछता है। दूसरा ये पूछा करता है कि 5 लेटर का आपका ग्रुप दे दिया, उसको कहेगा कि आप इसको सजाएं। मतलब साफ है कि यदि मैं सजाना स्टार्ट कर दूं, बनाना शुरू कर दूं, तो मैं सेकेंड स्टेप को भी सजा लूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपका दे दे इस तरह से क्वेश्चन ए बी एक्स आई, कुछ भी दे सकता है, उसका कोई अर्थ नहीं हो सकता है।
इस तरह से दे रखा है तो मैं छाटूंगा कैसे, मैं बनाना प्रारंभ कैसे करूंगा। तो क्या देखना है सबसे पहले कि मेरा फर्स्ट लेटर क्या है। तो देखा जाए सभी का फर्स्ट लेटर सेम है, अर्थात फर्स्ट लेटर तक ये सभी साथ चला। सेकंड लेटर की बात करेंगे तो सेकंड लेटर में भी देख रहे हैं कि सब में समान है, चलिए भाई समान हो गया। लेकिन थर्ड लेटर जैसे ही जाया जा रहा है ये 3 3 3 और ये कितना हो रहा है 12, मतलब ज़्यादा हो गया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भी होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये आएगा, ये ज़्यादा में जा रहा है मतलब ये लास्ट होगा। लास्ट क्या हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आते हैं 3 अक्षर तक तो छठा नहीं तो चौथा में आ जाते हैं। चौथा को देखा जाए ये 16, ये 4, ये ऑलरेडी छट चुका है, इसका जिक्र नहीं होगा। 16 4 24 में जो सबसे छोटा वो सबसे पहले, सबसे छोटा क्या है 4 है, ये 1 नंबर। 4 के बाद 16 आ गया, ये 2 नंबर, और ये 24 आ गया, ये कितना नंबर 3 नंबर। यही आपका डिक्शनरी है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की ओर आगे और बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से हो तो फिर मैं वही का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा सारा का फर्स्ट लेटर क्या है। तो फर्स्ट लेटर की बात है तो यहां देखा जाए फर्स्ट समान था, सेकेंड भी समान है, यानी कि ए फर्स्ट और सेकेंड साथ बढ़ा है, थर्ड भी समान है और फोर्थ भी समान है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि आगे इसके कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं है, मतलब ये इंड हो गया। अब इसकी क्षमता ही नहीं है कि वो आगे बढ़े, मतलब और ये सब क्या हुआ है आगे बढ़ाया अर्थात आगे गया है। तो जब ये आगे गया मतलब यहाँ ऐसे भी आप समझिए कि नहीं कुछ है, इसका मतलब 0 ही होगा, कुछ नहीं है, अर्थात इसका लेटर समाप्त हो गया, मतलब इसका अरेंजमेंट हो गया 1 नंबर पे सबसे पहले समाप्त हो गया। ये सब क्या कर रहा है आगे जा रहा है। नेक्स्ट आगे जब जा रहा है तो अब देखते हैं, ये देख रहे हैं ये तीनों का लेटर अलग अलग है। जब यहाँ ही तीनों का लेटर अलग अलग है तो यहाँ से ही छट जाएगा। अब जो सबसे कम रहेगा वो कम, जो सबसे ज़्यादा वो बाद में। 12 16 18 है, सबसे पहले हो जाएगा 12, 1 नंबर एडजस्ट कर चुका है तो उसके बाद ही आएगा 2, ये 16 3 और ये हो जाएगा 4। यही आपका एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है तो फिर मैं प्रारंभ करूंगा फर्स्ट लेटर से। तो मैं फर्स्ट लेटर को देख क्या रहा हूं कि फर्स्ट लेटर में ये पी 2 लेटर है और ये यन है, मतलब ये 16 है। तो जायज सी बात है कि इन दोनों लेटर के बाद 14 के बाद ही 16 आता है, मतलब यही फर्स्ट यही सेकंड में कोई होगा। अब जब फर्स्ट सेकंड में ये होगा तो मैं इन्हीं 2 को पहले फिक्स कर लूंगा कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड। तो यहाँ यन समान, ओ समान, पी समान। यहाँ देख रहे हैं ये 17 ये 19, जो छोटा वो पहले, ये 1 नंबर, ये आ गया 2 नंबर। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पी, उसके बाद क्यू, यहाँ 19, ये 18, एक फर्स्ट सेकेंड हो चुका है। जो छोटा वो थर्ड, जो बड़ा वो फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड ये 18, ये थर्ड हो गया और ये आपका क्या हो गया फोर्थ नंबर। इस तरह मैं डिक्शनरी क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हल करता हूं। मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि आपको किसी भी डिक्शनरी के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं।
इस तरह से दे रखा है, सपोज दैट कि 1 नंबर में है इस तरह से कुछ दे रखा है। अब इसे बोला जाए कि इसे एक क्रम में सजाएं, मतलब एक पैटर्न के अनुसार सजाना है कि कौन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे ऑप्शन की तरह दे देगा। अर्थात इस तरह से कि जब इसे सजाने की बात करेगा विकल्प में दे देगा, ऑप्शन नंबर 1 में 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 2 में 3 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर 3 में 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 में 4 3 2 5 1, इस तरह से आपको दे रखेगा। तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं वही सजा लूंगा कि कौन 1 नंबर पे आएगा, कौन 2 नंबर पे, कौन 3 नंबर पे, उसके बाद उसे मैं सजा दूंगा। जैसे कि मैं इसमें बढ़ता हूं, पी यू 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 समान हो गया, सेकेंड लेटर यन 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 सारा में समान हो गया। थर्ड लेटर की ओर बढ़ते हैं, थर्ड में ये टी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये 16 हो गया, जो कम हो गया ये 1 नंबर पे आ गया। अब इसमें नहीं आना है, इसका काम हो गया। अब इसमें बाकी में जाते हैं, बाकी में जाएंगे, नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, आई आई, ये भी समाप्त हो गया। अब देखते हैं यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ क्या है, यल है, यानी कि ये 16 वो 12, तो यही तो हो गया सेकेंड नंबर 2 नंबर पे। अब देखते हैं, अब इन तीनों में आते हैं, तीनों में जब आते हैं तो मैं क्या देखता हूं कि पी के बाद इसमें कोई भी लेटर है नहीं, तो जब लेटर है नहीं तो ये ऑलरेडी तो समाप्त हो गया, मतलब ये 3 नंबर पे आ गया। उसके बाद देखते हैं ये चौथा नंबर पे इसका यस, यस है, उसके बाद ये भी समाप्त हो गया, मतलब ये कितना नंबर पे आ गया, 4 नंबर, लास्ट में बचा तो 5 नंबर। अब मुझे जब इसमें एडजस्टिंग की बात है कि कौन सही पैटर्न पे सजा हुआ है, ऑप्शन से छांटना है, तब कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले ये वाला आया है, मतलब ये कै नंबर पे है, 5 नंबर पे। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद 3 नंबर पे कौन सा है, 4। उसके बाद 4 नंबर पे कौन सा है, 2, और सबसे लास्ट में कौन सा है, 3। इस तरह से आपको डिक्शनरी के क्वेश्चन को पहले कोडिफाई करना है, और कोडिफाई करने के बाद सजाने में कोई लफड़ा नहीं है। नेक्स्ट आपका डिक्शनरी तो आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये आपका डिक्शनरी यहां से द एंड होता है, डिक्शनरी में ही थोड़ा सा अलग है, एक टॉपिक एक लेटर दे देता है इस तरह से, जैसे कि आपको दे दिया इस तरह से एक पैटर्न में दे दिया, बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बन सकता है और कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। इसमें ऑप्शन आपको दे रखेगा हमेशा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न दिए हुए शब्दों के प्रयोग से कौन सा विकल्प का निर्माण होगा। तो मुझे यहाँ देखना क्या है कि यदि कह रहा है कि दिए गए शब्दों के प्रयोग से कौन से विकल्प का निर्माण होगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ समझना यह है कि विकल्प का निर्माण उसी शब्द से हो सकता है जिस विकल्प में दिए गए शब्द, अर्थात ये क्वेश्चन में दिया गया जितना शब्द है, यदि इस शब्द का एक एक प्रत्येक लेटर, मतलब विकल्प का सारा लेटर इसमें छिपा हुआ है। यहाँ पे एक डिफॉल्टेड को चीज है, इसमें समझने की बात है कि मैं बोल रहा हूं कि ये विकल्प का सारा चीज इसमें हो, कोई भी विकल्प का, कोई भी ऑप्शन का सारा मटेरियल यदि इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है, मतलब उपस्थित है, अर्थात ये पूरा का पूरा लेटर बनेगा। और यदि किसी विकल्प का
कोई एक भी लेटर यदि विकल्प से क्वेश्चन से एक्स्ट्रा लेके आया है तो वह विकल्प का निर्माण नहीं हो सकता है। मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं, बनेगा अर्थात तो वही शब्द मेरा बनेगा जिस विकल्प का टोटल लेटर क्वेश्चन में दिए गए लेटर से मिलता हो। क्वेश्चन में दिए गए लेटर से मिलता हो तो वो बनेगा, और नहीं बनेगा तो वो लेटर नहीं बनेगा जिस दिए गए विकल्प से विकल्प में क्वेश्चन के एक भी लेटर से फालतू लेटर लेके आया हो तो वो विकल्प का निर्माण नहीं हो सकता है। मैं इस क्वेश्चन में आ रहा हूं, कह रहा है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो निर्माण होगा इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प के प्रत्येक अक्षर क्वेश्चन में उपस्थित होगा तो वो निर्माण होगा, और नहीं तो नहीं होगा। कोई ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। इस टर्म के सारे क्वेश्चन आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दे, इसमें हमें जब भी चलना है तो ऑप्शन से ही चलना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं पी। देखता हूं, पी है, टी बी अवेलेबल है, एल है, जेड नहीं है, मतलब ये पूरा विकल्प नहीं बन सकता है, ये नहीं बनने की श्रेणी में चला गया। दूसरा आते हैं टी, यहाँ पे है, आर भी है, पी कहाँ है बाबा, ये भी है, ए नहीं है मतलब ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। थर्ड में आते हैं पी है, क्यू भी है, यू भी है, फिर यू भी है, यल है, पी भी है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यदि ऑप्शन में 2 पी है तो क्वेश्चन में भी 2 पी होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, 2 पी यहाँ भी है, मतलब ये टोटल का टोटल विकल्प ऑप्शन से मिल रहा है, अर्थात यही तो बनेगा। और जब कोई भी एक विकल्प का ऑप्शन बन गया तो आगे विकल्प चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चेक कर लीजिए ऐसे, यहां देखिए पी आर एस टी बी देख रहे हैं आप, नहीं ना कहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, अर्थात ये भी नहीं बनेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का प्रयोग करके, इस विकल्प का प्रयोग करके ये ऑप्शन नहीं बनेगा, और A1, 2 और 4 नहीं बनेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट आते हैं, ये तो आपका हो गया कौन सा लेटर का प्रयोग करके बनेगा। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि कौन सा विकल्प का प्रयोग करके नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, मतलब एक आपको बताए क्या बनेगा। अब की बार आपको पूछेगा कि कौन सा विकल्प का प्रयोग करने के बाद नहीं बनेगा, तो नहीं बनने में कौन सा हो जाएगा, एज ए क्वेश्चन किया जाते हैं। इस तरह से एक अक्षर दे दिया। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपको कर रहा है कि कौन सा विकल्प दिए गए प्रश्नों के का प्रयोग करके क्या नहीं बनेगा। उस समय पूछ रहा था बनेगा, अब की बार पूछ रहा है नहीं बनेगा। नहीं बनेगा इसका मतलब कौन सा हो जाएगा कि वही मेरा ऑप्शन आंसर हो सकता है जो विकल्प के अक्षर से कोई एक अक्षर भी एक्स्ट्रा लेके आया हो। एक्स्ट्रा का मतलब ज्यादा, अर्थात विकल्प में नहीं है, प्रश्न में नहीं है और ऑप्शन में आ गया हो, तो जो एक्स्ट्रा लेके आएगा वो नहीं बनेगा, और जो विकल्प के ही लेटर दोहरा रहा हो वो बन जाएगा। तो मैं फिर से ऑप्शन से ही चलता हूं। ये पी मिल गया, ये भी पी है, आर भी है, यू भी है और भी डब्ल्यू एक्स भी है, मतलब ये तो है, ये तो बनने वाला है। नहीं बनने वाला कौन हो जाएगा, देखते हैं आगे। पी 2 पी ऑप्शन में है, क्यू भी है, आर टी यू भी है। चलिए भाई ये भी तो है, ये तो बनने वाला है। नहीं बनने वाला की बात है, ये पी ऑप्शन में है, क्यू भी है, टी भी है, एस भी है, यू भी है, एल भी है, बी देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं भी बी ऑप्शन में अवेलेबल मौजूद नहीं है, मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट पी है, एन भी है, एल भी है, पी भी है, यू ऊपर में है, भी है, डब्ल्यू है, मतलब ये भी है। अर्थात इसमें पूछ रहा था कि कौन सा विकल्प का प्रयोग करने के बाद
नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो कौन सा नहीं बनेगा था, तो ऑप्शन नंबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आशा करता हूं कि ये डिक्शनरी और कौन सा शब्द का निर्माण होगा और कौन सा शब्द का निर्माण नहीं होगा, ये सारे आपसे बन जाने चाहिए। यदि जिसके पास परफेक्ट बुक होगा उस वह पेज नंबर 75 और पेज नंबर 72, 73 एंड 74, 75, 76, फिर से मैं बोल रहा हूं 72 से लेकर के 76 तक सारे भी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आप बना लीजिएगा।